student, now discuss about the sulfonamide and sulfone part 2. In the previous part 1 we have already discussed about the history of sulfonamide drugs and the classification of sulfonamide drugs and the most two common drugs of sulfonamide category as per your syllabus we have already discussed in the previous lecture. Now come to the next part 2 part जिसमें हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट जो सल्फोनामाइड ड्रग्स जो मेंशन हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ड्रग मेंशन की गई हैं एज पर योर सिलेबस, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे. ठीक है. नाउ कम टू द फर्स्ट स्लाइड. सल्फामेथाजीन, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. जैसे हमने पहले भी मैंने एक लिस्ट आपको बताई थी कि जो जो ड्रग हमें मेंशन है उसको हमें डिस्कस करना है. तो सल्फामेथाजीन जैसे कि ड्रग मेंशन है आपके सिलेबस में, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सल्फोनामाइड मॉइटी प्रेजेंट है SO2NH2. तो यहाँ SO2NH दिस इंडिकेट द सल्फा ड्रग या जिसको हमने पहले भी बताया सल्फा ड्रग्स, और ये कैटेगराइज की गई हैं आपके सल्फोनामाइड मॉइटी में. तो सल्फामेथाजीन इज ए सल्फोनामाइड कंसिस्टिंग ऑफ पैरामिडीन, ये पैरामिडीन मॉइटी है. ठीक है. कंसिस्टिंग ऑफ पैरामिडीन with a methyl substituents at 4 and 6 position and a 4 amino benzene sulfonamide group at the 2 position. ठीक है. तो ये नाम हम IUPAC देख सकते हैं. 4 amino benzene sulfonamide group प्रेजेंट होता है. 4 amino sulfonamide, दिस 4 amino sulfonamide के साथ पैरामिड रिंग ज्वाइंट रहती है. इट इज ए मेंबर ऑफ पैरामिडीन. पैरामिडीन रिंग दिख रहे हैं हम, जैसे हमने पहले बताया. दिस वन सल्फोनामाइड एंड सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक डिराइव्ड फ्रॉम सल्फानिलामाइड. ठीक है स्टूडेंट. जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ बता चुके हैं कि सल्फर ड्रग्स में SO2NH2 ग्रुप होता है. ठीक है. ऐसी ड्रग्स जिनमें प्रेजेंट है इनको सल्फोनामाइड कैटेगराइज किया गया है. ये एंटीबैक्टीरियल या बैक्टीरियोस्टैटिक ये इनकी कैटेगरी होती है. हमने इससे पहले 2 ड्रग्स को डिस्कस किया, अब हम तीसरी ड्रग डिस्कस कर रहे हैं आपके लेक्चर में, दैट इज सल्फामेथाजीन. तो सल्फामेथाजीन का स्ट्रक्चर हमने देख चुके हैं. Now come to the mechanism action of sulfametazine. So it is a sulfonamide drug that inhibit bacterial synthesis of dihydrofolic acid by competing with para-aminobenzoic acid for binding to dihydropteroid synthetase, that is dihydrofolate synthetase. Sulfametazine is a bacteriostatic in nature. Inhibition of dihydrofolic acid synthesis decreases the synthesis of bacterial nucleotide and DNA. तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से मिलते हुए होते हैं, क्योंकि पावा क्या करता है, फोलिक एसिड सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है. उससे क्या होता है, फोलिक एसिड बनता है, और फोलिक एसिड की प्रोसेस में डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज एंजाइम यूज होता है, और ये फोलिक एसिड से प्यूरिन और पायरिमिडीन नाइट्रोजन बेस बनते हैं, और ये DNA की सिंथेसिस में यूज़ होते हैं फाइनली, और इससे आगे प्रोटीन्स बनते हैं. ठीक है. अगर ये पाबा अगर इनकॉर्पोरेट, अगर बैक्टीरिया इसकी जगह इन ड्रग्स को ले लेता है, जैसे सल्फामेथाजीन ये सल्फोनामाइड ड्रग है, तो ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगी. तो जिससे क्या होगा, ये स्टेप नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, तो ये सब कोई भी स्टेप नहीं होगा. इससे क्या होगा, DNA नहीं बन पाएगा और सेल की डेथ हो जाएगी. फाइनली क्या होगा, सेल डेथ. तो यानी कि ये स्टेप आते हैं इसमें कि पाबा बाइंडिंग दैट डाईहाइड्रोटेरेट सिंथेटेज, दैट इज डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज एंजाइम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है. इसकी वजह से आगे फर्दर प्रोसेस होती है और हमें आगे फोलिक एसिड मिलता है. ठीक है. तो इससे क्या होगा कि जो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बैक्टीरिया की और DNA की वो कम हो जाएंगी, या फिर वो डिक्रीज या फिर ब्लॉक हो जाएगा. उससे क्या होगा, अल्टीमेटली सेल डेथ. ठीक है. तो ये सल्फामेथाजीन हो गया. इसका यूज़ अगर हम देखें तो एंटी इन्फेक्टिव, क्योंकि इन्फेक्शन में यूज़ हो रही है, एंड एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग है. ठीक है. तो ये हमारी सल्फोनामाइड ड्रग्स क्या है, एंटी माइक्रोबियल या एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट इज सल्फासिटामाइड. तो सल्फासिटामाइड में हम देखेंगे इसके रिंग का ये स्ट्रक्चर है. ठीक है. आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सल्फासिटामाइड क्या है, N4 अमाइनो फिनाइल सल्फोनाइल एसिटामाइड. ठीक है. 4 अमाइनो फिनाइल सल्फोनाइल एसिटामाइड, ये एसिटामाइड मॉइटी है.
ठीक है। These are organic compounds containing an benzene sulfonamide moiety with an amine group attached to a benzene ring, ठीक है। जैसे कि स्ट्रक्चर इसका हम देख रहे हैं, सल्फाएसिटामाइड इज सिंथेटिक सल्फाइल एसिटामाइड डेरिवेटिव विद बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी। तो बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी होती है इसमें कि ये बैक्टीरियल की ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक है। इसमें सल्फाएसिटामाइड मोइटी बेंजीन रिंग से जुड़ी होती है, ठीक है। तो सल्फाएसिटामाइड बहुत कॉमन ड्रग है, सिंथेटिक, ठीक है। तो इसमें इसका बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन है, इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके सिंथेसिस देखते हैं कि आपके सिलेबस में मेंशन है सिंथेसिस। तो ये मोइटी प्रेजेंट है हमारी NH2SO2HCl। तो ये क्लोरो डेरिवेटिव्स हमने इसमें लिया है, इसकी रिएक्शन होती है NH2CONH2 एसिटामाइड से, फाइनली हमें सल्फा एसिटामाइड मिल जाता है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है सल्फा एसिटामाइड की कि ये एसिटामाइड रिएक्ट करता है बहुत सिंपल प्रोसेस से, यहाँ पर एक HCl निकल जाता है और ये मोइटी इससे अटैच हो जाती है, दैट इज सल्फा एसिटामाइड। नाउ कम टू द मैकेनिज्म ऑफ सल्फा एसिटामाइड। इट इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ पावा, बैक्टीरियल पावा, एंड एसेंशियल कंपोनेंट और बैक्टीरियल ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द Wurtzfeld's theory. The inhibited reaction is necessary in these organisms for the synthesis of folic acid. तो फाइनली फोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी, तो फोलिक एसिड को क्या चाहिए, पावा चाहिए। पावा ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। और फोलिक एसिड नहीं बनेगा तो डीएनए सिंथेसिस रुक जाएगी। डीएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है प्यूरिन, पैरामिडीन, नाइट्रोजनस बेस, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि प्यूरिन, पैरामिडीन, नाइट्रोजनस बेस बनेंगे नहीं और आगे प्रोसेस होगी नहीं तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, ठीक है। यानी कि बैक्टीरिया की डेथ या फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक या उनकी सेल डेथ। तो सल्फा एसिटामाइड इज ए सिंथेटिक सल्फोनाइल एसिटामाइड डेरिवेटिव विद बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी। तो इसका यूज हो गया एंटीबैक्टीरियल या बैक्टीरियोस्टैटिक्स। Now to come the next drug is सल्फापायरिडीन। सल्फापायरिडीन का ये स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। वहाँ पर एसिड CH3CONH जुड़ा हुआ था, यहाँ पर सिंपल पायरिडीन रिंग जुड़ी है, तो इसको हमने बोल दिया सल्फापायरिडीन। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। जब ये वर्ड आ जाए तो पायरिडीन रिंग को आप जोड़ दीजिए सल्फा मोइटी से। ये हमारी सल्फा ड्रग्स हैं, ये कॉमन रहेगा, ठीक है। यहाँ जो आपने R दिखाया था सार में, तो यहाँ सब्सटीट्यूशन है। तो सल्फापायरिडीन इज ए सल्फोनामाइड कंसिस्टिंग ऑफ पायरिडीन विद ए 4 अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड ग्रुप एट 2 पोजीशन, ठीक है। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, तो 2 पोजीशन पे आपके इसकी 2 पोजीशन पे जुड़ा होगा ये सल्फोनामाइड रिंग या सल्फोनामाइड बेंजीन सल्फोनामाइड ग्रुप, इसको बोलते हैं पूरे को बेंजीन या अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड ग्रुप। ये ग्रुप इससे अटैच्ड है। नाउ कम टू द मैकेनिज्म एक्शन। The sulfapyridine is a competitive inhibitor of bacterial enzyme dihydroterate synthetase. The inhibited reaction is necessary in these organisms for the synthesis of folic acid by means of processing the substrate PABA. Dihydrofolate synthetase activity is vital in the synthesis of folate required for cell to make nucleic acid such as DNA, RNA. So, if DNA molecules cannot be built, the cell cannot be divide. तो आप जानते हैं कि DNA की ज़रूरत कहाँ होती है, सेल डिवीज़न में, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो जब बैक्टीरिया का DNA RNA नहीं बनेगा, उससे क्या होगा, सेल कैन नॉट बी डिवाइड, तो ये डिवीज़न नहीं होगा। और ये ड्रग्स क्या करती हैं, मैं पहले ही बताया कि एंजाइम होता है डाईहाइड्रोटेरेट सिंथेटेज, इनको ब्लॉक करते हैं, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होती हैं, ठीक है। और ये लुक लाइक पावा, जो मैंने आपको बताया था कि पावा जो होता है बैरामिनोबेंजोइक एसिड, ठीक है, NH2 और COH, तो ये मोइटी कॉमन, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये ड्रग्स बैक्टीरियल सेल ग्रोथ को रोक देंगी, डिवीजन नहीं होगा, उससे सेल की डेथ हो जाएगी। तो इट हैज़ अ रोल एज एन एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, ए डर्मेटोलॉजिक ड्रग, जीनोबायोटिक, ठीक है। जीनोबायोटिक्स ड्रग हैं और ये लोकल एंटी इन्फेक्टिव हैं, क्योंकि ये डर्मेटाइटिस इन्फेक्शन या जनरल इन्फेक्शन जो होते हैं, जल जाना है, बर्निंग केसेस, उसमें वहाँ ये यूज़ होती हैं।
नाउ कम टू द नेक्स्ट ड्रग इज सल्फामेथॉक्साजोल। इसका हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं सल्फामेथॉक्साजोल। तो जहाँ अभी हमने 3 ड्रग्स डिस्कस करी, सल्फाएसिटामाइड, सल्फापायरिडीन एंड देन ऑक्साजोल, तो यहाँ पर भी ये ऑक्साजोल मॉइटी अटैच्ड है और ये रिंग सेम है। तो 4 अमाइनो एन 5 मिथाइल 1 2 ऑक्साजोल 3 आइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो बेंजीन सल्फोनामाइड मॉइटी के साथ ऑक्साजोल रिंग लिंक हो चुकी है। ठीक है, तो सल्फामेथॉक्साजोल इज एन आइसोक्साजोल 1,2-oxazole compounds having a methyl substituent at 5th position and 4 amino benzosulfone group at the 3rd position। ठीक है, तो ये इसका यूपीएससी नेम हो गया और ये स्ट्रक्चर इसका केमिकल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, नाउ कम टू द सिंथेसिस ऑफ सल्फामेथॉक्साजोल। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग की इसकी सिंथेसिस है। तो सबसे पहला है इसका स्टार्टिंग मेटल दैट इज एसिटेनालाइट। ये एसिटेनालाइट की रिएक्शन क्लोरोसल्फोनिक एसिड से करते हैं, तो इसमें एसिटोसियल ये सल्फोनाइल ग्रुप अटैच्ड हो जाता है। 4 एसिटामाइडोबेंजीन सल्फोनामाइल क्लोराइड। उसके बाद ये ऑक्साजोल डेरिवेटिव हम इसमें ऐड करते हैं। उसके बाद ये इसका ये इस ग्रुप के साथ SO2Cl से H2NH ये HCl निकल जाता है। ठीक है, फिर हम इसका यहाँ पर एक सोल्ट या बेसिक सॉल्ट हम यहाँ पर बनाते हैं, फिर यहाँ से ये मॉइटी अलग हो जाती है, तो दैट इज NH2। तो NH2CH2 ये ग्रुप सल्फोनामाइड हो गया और ये ऑक्साजोल डेरिवेटिव हो गया, दैट इज सल्फामेथॉक्साजोल। बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है स्टूडेंट, इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं क्योंकि ये आगे ये एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। नाउ कम टू द मैकेनिज्म ऑफ सल्फामेथॉक्साजोल। इट इज इन ए सल्फोनामाइड ड्रग that inhibit bacterial synthesis of dihydrofolic acid by competing with PABA, that is para-aminobenzoic acid, for binding to dihydropteroid synthetase, dihydrofolic acid synthetase। इसका दो नाम है, dihydropteroid synthetase या dihydrofolic acid synthetase, ये एक ही बात है। Then sulfamethoxazole is a bacteriostatic and nature। Inhibition of dihydrofolic acid synthesis decreases the synthesis of bacterial nucleotides and DNA। तो ये लाइन तो आपको ऐड करनी ही करनी है किसी सल्फोनामाइड ड्रग्स के मैकेनिज्म में, दैट इज डिक्रीजेज द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल न्यूक्लियोटाइड्स। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि पावा से कॉम्पीट करता है और पावा एसेंशियल होता है फोलिक एसिड सिंथेसिस के लिए, और इस फोलिक एसिड सिंथेसिस के ज़रूरत पड़ती है डीएनए की प्रोडक्शन के लिए या डीएनए या न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्मेशन के लिए। इसमें प्यूरिन एंड पायरामिडीन मॉइटीज आती हैं, तो इसकी वजह से आगे डीएनए की सिंथेसिस होती है और ये डीएनए सिंथेसिस इन पर डिपेंड करती है। तो सो स्टूडेंट्स, आपको ये अभी तक जितने भी मैकेनिज्म्स हम डिस्कस करते आ रहे हैं तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैकेनिज्म लगभग सबका सेम है। नाउ यूजेस, it is indicated for the treatment of UTI, that is urinary tract infection में यूज़ हो रहा है। due to susceptible strains of the following organism, Escherichia coli, Klebsiella species and Enterobacter species। वो यहाँ स्पेसिफाइड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है सल्फामेथॉक्साजोल एज ए एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग विच इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए or bacterial nucleotides by competing the PABA, that is para-aminobenzoic acid, which is essential for binding to dihydropteroid synthetase, that is essential for the synthesis of folic acid। So the sulfamethoxazole is antibacterial drug। Now come to the sulfadiazine। sulfadiazine का स्ट्रक्चर है कि इसमें सल्फोनामाइड मॉइटी के साथ एक रिंग जुड़ी होती है, दैट इज डायाजीन। ठीक है, बाकी कॉमन स्ट्रक्चर है। तो 4 अमाइनो एंड पैरामाइडिन 2 आइल बेंजीन सल्फोनामाइड, इसका यूपीएससी नेम हो गया। सल्फाडायाजीन इज ए सिंथेटिक पैरामिडाइल सल्फोनामाइड डेरिवेटिव शॉर्ट एक्टिंग बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। ठीक है, तो इसका नाम हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये पैरामिडीन रिंग डेरिवेटिव होता है जिसको हम बोल रहे हैं डायाजीन, क्योंकि डायाजीन का दूसरा टर्म है पैरामिडीन। ठीक है, क्योंकि दो नाइट्रोजन होते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट एक्टिंग बैक्टीरियोस्टैटिक्स, ये स्पेसिफाइड है शॉर्ट एक्टिंग बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग, दैट इज सल्फाडायाजीन। तो सल्फाडायाजीन इज ए सल्फोनामाइड कंसिस्टिंग ऑफ पैरामिडीन विद ए 4 अमाइनो बेंजीन सल्फोनाइड ग्रुप एट द 2 पोजीशन। ये 2 पोजीशन पे, ये इसकी 2 पोजीशन पे अटैच्ड है ये मॉइटी। नाउ कम टू द मैकेनिज्म एंड यूजेस।
तो सल्फोनामाइड इनिवेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बाय एक्टिंग एज कॉम्पिटिटिव इनिवेटर ऑफ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड दैट इज पाबा इन द फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल. सल्फाडायाजीन is a competitive inhibitor of the bacterial enzyme dihydropteroid synthetase, जो अभी नाम हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था. ठीक है. दिस एंजाइम इज नीडेड फॉर द प्रॉपर प्रोसेसिंग ऑफ पाबा विच इज एसेंशियल फॉर फॉलिक एसिड सिंथेसिस. द इनिवेटेड रिएक्शन इज नेसेसरी इन दीज ऑर्गेनिज्म फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड. तो स्टूडेंट हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये ड्रग्स मेनली एक इनिबिशन टाइप की रिएक्शंस हैं जो एसेंशियल है फॉर ऑर्गेनिज्म की फॉलिक एसिड सिंथेसिस में. ये एंजाइम इन्वॉल्व है जिसका भी नाम आया डाइहाइड्रोटोरेट सिंथेटेज या डाइहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेटेज. तो ये इसको इनिबिट कर रहे हैं जिससे क्या होगा, फॉलिक एसिड इन्वॉल्व नहीं होगा न्यूक्लियोटाइड्स के बनने में या डीएनए के बनने में. उससे क्या होगा, बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाएगी या उसकी ग्रोथ रुक जाएगी. सेल डिवीजन नहीं होगा तो उससे क्या होगा, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी. ग्रोथ फाइनली जब रुक जाएगी उससे क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी. Now come to the uses. Sulfadiazine is a sulfonamide antibacterial agent used in the therapy of mild to moderate infection due to sensitive organism. तो basically sulfadiazine is antibacterial bacteriostatic drugs. ठीक है, तो इसको याद रखेंगे हम लोग. Now come to the next drug is मेफेनाइड एसीटेट. तो मेफेनाइड एसीटेट का बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है. ये सल्फोनामाइड ग्रुप हो गया H2NH2. यहाँ पर एक रिंग हमने एक एल्काइल चेन हमने बढ़ाई तो नाम चेंज हो गया मेफेनाइड एसीटेट. तो यहाँ एसिटिक एसिड ये सॉल्ट जुड़ा रहता है. तो एसिटिक एसिड 4 अमाइनो मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड. तो मेफेनाइड इज सल्फोनामाइड टाइप एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज टू ट्रीट सीवियर बर्न्स. इट एक्ट्स बाय रिड्यूसिंग द बैक्टीरियल पॉपुलेशन प्रेजेंट इन द बर्न टिश्यू एंड प्रमोट हीलिंग ऑफ डीप बर्न. तो बर्निंग वाले केसेस जो आते हैं जहाँ पर स्किन बर्न कर जाती है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में बर्निंग केसेस आते हैं, तो मेफेनाइड एसीटेट वहाँ पर हम टॉपिकली यूज़ करते हैं. जिससे क्या होगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बैक्टीरिया को तो एक कल्चर चाहिए जहाँ पर वो अपनी कॉलोनीज डेवलप करें, पॉपुलेशन डेवलप करें. तो ये क्या करते हैं कि बर्निंग वाले पार्ट पे हम इस ड्रग को अप्लाई करते हैं. तो ये एक सल्फोनामाइड ड्रग है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट बोलते हैं. तो जितने भी बर्निंग केसेस हैं तो ये ड्रग वहाँ यूज़ की जाती हैं. नाउ कम टू द मैकेनिज्म एक्शन. तो मेफेनाइड एसीटेट कॉम्पीट विद पाबा एज प्रीवियसली डिस्कस्ड इन द सल्फोनामाइड मैकेनिज्म एक्शन फॉर द बैक्टीरियल एंजाइम डाइहाइड्रोटेरेट्स सिंथेटेज या सिंथेज, thereby preventing the incorporation of PABA into dihydrofolic acid, thereby interfere with normal folic acid metabolism. As a result, de novo synthesis, that is nucleotide synthesis, DNA synthesis of pyrimidine which require folate metabolites is impeded and subsequently DNA synthesis effective. जब DNA सिंथेसिस होती है तो वहाँ पर फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है. जब फोलिक एसिड नहीं मिलेगा उससे क्या होगा, DNA सिंथेसिस रुक जाएगी, अफेक्ट करेगी. तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, बेसिकली पाबा सिमिलर ड्रग होती हैं, कॉम्पिटिटिव इनिवेटर होती हैं. पाबा एक्चुअली में डाइहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेसिस उसके साथ मिलके डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज या भी जो एंजाइम आया था डाइहाइड्रोटेरेट सिंथेज या डाइहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम कोई प्रोसेस नहीं होने देती. उससे क्या होगा, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बनेंगे, डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी और सेल डिवीजन नहीं होगा और उससे सेल की डेथ हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी. तो मेफेनाइड एसीटेट इज बैक्टीरियोस्टैटिक अगेंस्ट मैनी ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग सीडोमोनास, एरोजिनोसा एंड सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ एनारोब्स. तो ये ध्यान रखना है हमें स्टूडेंट्स. तो ये सीडोमोनास, एरोजिनोसा एंड सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ एनारोबिक बैक्टीरियाज को भी ये किल करते हैं. ठीक है. नाउ कम टू द सल्फासैलाजीन ड्रग. जैसे कि हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर है ये सल्फासैलाजीन. ठीक है, ये रिंग जोड़ी गई. इसका अगर हम IUPAC नेम देखें तो 2-हाइड्रोक्सी 5,4 pyridine 12 सल्फोमाइल फिनाइल डायजोनल बेंजोइक एसिड. तो सल्फासैलाजीन इज स्ट्रक्चरली कंपोज्ड ऑफ ए सल्फोनामाइड, सल्फापायरिडीन एंड 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड ज्वाइंट बाय एजो बॉन्ड. ये बॉन्ड है एजो. Sulfasalazine is an azobenzene consisting of diphenyldiazine having a carboxy substituent
एट द फोर्थ पोजीशन, ठीक है, ए हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट एट द थर्ड पोजीशन एंड 2 पैराडाइल अमाइनो सल्फोनाइल ग्रुप एट फोर्थ पोजीशन। तो ये अलग अलग पोजीशन को बताया गया है, ये कौन कौन सी मॉइटी प्रेजेंट हैं। तो जैसे कि बताया डाइफिनाइल डायाजीन दे हैविंग ए कार्बोक्सी सब्स्टिट्यूएंट, ये कार्बोक्सी सब्स्टिट्यूएंट है एट फोर्थ पोजीशन, ए हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट दिस वन at third position, a 2 pyridyl amino sulfonyl substitution at fourth dash position. Now come to the mechanism action of sulfasalazine. It acts locally in the intestine through its active metabolite sulfonamide 5 amino salicylic acid and salicylic acid by mechanism this is not clear. It appears inhibiting cyclooxygenase and prostaglandin production and is used in the management of inflammatory bowel disease. It has a role as a non-steroidal anti-inflammatory drug and anti-infective and gastrointestinal drugs. तो जैसे कि हमने इसका स्ट्रक्चर देखा सल्फासैलाजीन का, तो ये मॉइटी जो प्रेजेंट है और उसके साथ में ये पैराडिल रिंग है और ये मॉइटी है, ये इंटेस्टाइन में जब बॉवेल डिजीज होती है, इंटेस्टाइनल बॉवेल डिजीज IBD, तो वहाँ पर इन्फेक्शन भी होता है और स्वेलिंग भी रहती है। तो ये ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती हैं सैलिसिलिक एसिड में, उससे क्या होगा, ये अपना नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स शो करेंगे, ठीक है। तो ये साथ साथ एंटी बैक्टीरियल और नॉन स्टेरॉयडल कैटेगरी में भी बिलोंग करते हैं। नाउ कम टू द मैकेनिज्म एक्शन, देख लिया हमने। नाउ अभी तक हम बात कर रहे थे सल्फोनामाइड से, हम बात करेंगे सल्फोन्स की। तो सल्फोन्स क्या है, अभी हम सल्फोनामाइड बोलते थे, अब सल्फोन्स। तो सल्फोन इज ए केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग सल्फोनाइल फंक्शनल ग्रुप। तो ये सल्फोनाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये कहलाएगा सल्फोन। अटैच टू 2 कार्बन एटम्स, यहाँ कार्बन एटम जुड़े होते हैं क्योंकि R है एल्काइल चेन। द सेंट्रल हेक्सावेलेंट सल्फर एटम इज डबल बॉन्डेड टू ईच ऑफ द ऑक्सीजन एटम and has a single bond to each of the 2 carbon atom usually in 2 separate hydrocarbon substituent. तो सल्फोन क्या है, ये मॉइटी या डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो 2 ऑक्सीजन 2 कार्बन। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है आपकी डेप्सोन। तो डेप्सोन जो आपके सिलेबस में मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग होती है, एंटी लैप्रोटिक। तो 4 अमाइनोफिनाइल सल्फोनाइल एनिलीन मॉइटी, तो ये डेप्सोन कैटेगरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो SO2 ग्रुप है ये इससे जुड़ा हुआ है, तो डेप्सोन है, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम हो गया 4 अमाइनोफिनाइल सल्फोनाइल एनिलीन, दैट इज। अब आते हैं मैकेनिज्म एक्शन में। एज ए स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ पैरामाइनोबेंजोइक एसिड, सेम पाबा। डेप्सोन इनहिबिट डाइहाइड्रोटेरेट सिंथेटेज DHPS enzyme, an enzyme important in folate synthesis resulting in depletion of the folate pool and reduction in the amount of thymidylate available for DNA synthesis. तो जितने भी नाइट्रोजन बेस हैं, थायमिडीन जो DNA सिंथेसिस में यूज हो रहा है, तो ये ड्रग्स ब्लॉक कर देते हैं। कैसे, क्योंकि ये पावा ऑलरेडी पहले स्टेप को ही रोक देंगे। तो डेप्सोन इज ऑल्सो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स जो यूज होती है, कॉमनली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद राफेम्पिसिन, क्लोफाज़िन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। तो ये एक एंटी लैप्रोटिक ड्रग है जो आपकी एक बैक्टीरियल माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं एंटी लैप्रोटिक ड्रग। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग अब इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के सल्फोनामाइड्स और सल्फोन जो आपके सिलेबस में मेंशन है उसको देखा, ठीक है। अब हम बाकी के लेक्चर में देखेंगे बाकी के ड्रग्स। तो इसमें जो सिलेबस में मेंशन है आपके, तो हमने यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस किया। थैंक यू।